जब पुणे में रात होती है, एक पुराना किला यादों के साथ कांप उठता है, और वे सब मरी हुई नहीं है। शनिवार वाड़ा, एक नाम जो सुनते ही रूह कांप जाती है। इसकी दीवारों में छुपी हैं ऐसी कहानियां जो आज भी लोगों को बेचैन कर देती हैं। एक समय था, शनिवार वाड़ा पेशवाओं का गौरव था। आज इसे भारत का सबसे हॉन्टेड किला कहा जाता है। लेकिन क्यों? आखिर ऐसा क्या हुआ कि यह महल डर का दूसरा नाम बन गया? यह सब एक बच्चे राजा नारायण राव से शुरू होता है। सिर्फ 16 साल का एक मासूम जो राजगद्दी पर बैठा था, लेकिन उसके चारों ओर साजिशों का जाल बुन दिया गया था। उसके अपने ही खून, उसके चाचा, उसकी चाची, उन्हें सिंहासन इतना चाहिए था कि वे राक्षस बन गए। सत्ता की भूख ने रिश्तों को खून में बदल दिया। महल के अंदरूनी गलियारों में फुसफुसाहटें गूंजने लगीं और एक मासूम की किस्मत पर काली छाया पड़ गई। एक तूफानी रात, महल में परछाइयां घूमी, बिजली की चमक में दीवारें कांप उठीं और हवाओं में साजिश की सरसराहट थी। सैनिक, चेहरे छिपे हुए, तलवारें चमकती हुई। नारायण राव भागा। उसे पता था कि उसकी जान खतरे में है, लेकिन महल के हर कोने में मौत छुपी थी। अंतहीन गलियारों से नीचे हर कदम गूंज रहा था, लेकिन उसके लिए कोई दरवाजा नहीं खुला। वह मदद के लिए चिल्लाता रहा, लेकिन हर आवाज दीवारों में गुम हो गई। और फिर उसकी चीख, एक ऐसी चीख जिसने सदियों तक इस किले को डरावना बना दिया। पॉज, इंटेंसिफाई। वह गूंज जो आज भी पुणे को चिलिंग कर देती है। कहते हैं उस रात की चीखें आज भी हवाओं में तैरती हैं, जैसे वक्त वहीं थम गया हो। पॉज, हियर द मराठी स्क्रीम। काका, मला वाचवा, चाचा, मुझे बचाओ। उसकी आवाज इतनी दर्दनाक थी कि पत्थर भी पिघल जाए। किसी ने नहीं बचाया, बस खामोशी। और फिर अंधेरे ने उसे हमेशा के लिए निगल लिया। उस रात के बाद महल की दीवारें और भी भारी हो गईं, जैसे वे उस मासूम की आत्मा को अपने अंदर समेटे हुए हों। लेकिन कहानियां कहती हैं, हर पूर्णिमा पर वे चीखें वापस आती हैं। चांद की रोशनी में हवाओं के साथ वह दर्दनाक पुकार फिर गूंजती है। लोकल्स कसम खाते हैं कि वे एक लड़के को सुनते हैं, भागते हुए, रोते हुए, काका, मला बाचवा। कई लोग तो डर के मारे रात को किले के पास भी नहीं जाते। कुछ तो ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने एक शैडोवी बच्चे को गलियारों में भागते हुए देखा है, ब्लरी कैमरों में कैद। उसकी परछाई कभी कभी दीवारों पर दौड़ती दिखती है, जैसे वह आज भी बचने की कोशिश कर रहा हो। टूरिस्ट्स घबराहट में भाग निकले हैं, कसम खाते हुए कि उन्होंने चीखें सुनी। कुछ तो अपने फोन भी गिरा देते हैं, जैसे फुटस्टेप्स उनका पीछा करते हैं, केवल चिलिंग खामोशी पाने के लिए, जब तक चीख फिर से नहीं गूंजती। कई बार लोग कहते हैं कि उन्हें किसी की सिसकियां भी सुनाई देती हैं। तो अगली बार जब आप पुणे में हों, याद रखें, विस्पर। कभी नहीं, कभी भी अंधेरे के बाद शनिवार वाड़ा न जाएं, खासकर जब चांद पूरा हो, क्योंकि कौन जानता है अगली चीख किसकी होगी। पॉज, ईरी साइलेंस। हर चीख सिर्फ इतिहास नहीं है, ये चीखें आज भी हवा में तैरती हैं, जैसे किसी को अब भी इंसाफ चाहिए। कुछ अभी भी इंतजार कर रही हैं किसी के सुनने का। शायद अगली बार जब आप वहां से गुजरें, कोई साया आपको पुकारे। और हॉरर के लिए सब्सक्राइब करें और अपनी डरावनी कहानियां हमारे साथ शेयर करें। कौन जाने, आपकी कहानी भी कभी शनिवार वाड़ा की दीवारों में गूंज जाए।